सपोज पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में ट्रेडिंग करती हैं और एज ए रिजल्ट एक कंपनी दूसरी कंपनी से प्रॉफिट चार्ज करती है, तो फॉर ग्रुप अकाउंटिंग पर्पस जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा और उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो भी ट्रांजेक्शन होगी, अगर उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट मौजूद होगा तो उस प्रॉफिट के एलिमेंट को चेक करना होगा कि वेदर इट्स एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और द प्रॉफिट हैज बीन रियलाइज्ड। सो फॉर एग्जांपल, A acquired 80% shares of B, and after acquisition A sold goods to B at a price of $100,000. Profit margin is 30%. अब हमें ये चेक करना होगा कि जो स्टॉक है वो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में है, लेकिन क्या वो स्टॉक अब तक मौजूद है या आगे सेल किया जा चुका है। सो एज्यूमिंग ऑल द गुड्स आर इन स्टॉक ऑफ बी। सो अगर स्टॉक विद इन द ग्रुप मौजूद है, सो दैट मीन्स जितना भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो प्रॉफिट अनरियलाइज कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट द प्रॉफिट फर्स्ट। सो 100,000 के गुड्स सेल हुए और प्रॉफिट मार्जिन 30% दिया हुआ था एज इट्स मार्जिन, सो हमने डायरेक्टली अप्लाई किया और 30,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट या प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि ये प्रॉफिट अनरियलाइज है। नाउ अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रॉफिट किसकी बुक्स में है और स्टॉक किसकी बुक्स में मौजूद है। सो एज द सेलर इज ए, तो प्रॉफिट इज इन द बुक्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, और बायर जो है, बायर है हमारा सब्सिडरी, तो स्टॉक जो है वो ओवर स्टेट हुआ है सब्सिडरी की बुक्स के अंदर। हम प्रॉफिट को भी कंसोलिडेट करते हैं, हम स्टॉक को भी कंसोलिडेट करते हैं, तो इसका मतलब है हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है और प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है और स्टॉक को भी एडजस्ट करना है। सो इफ seller is subsidiary or you can say seller is, let's take an example, पहले ले लेते हैं कि seller is parent company। तो अगर पेरेंट कंपनी सेलर है तो प्रॉफिट पेरेंट कंपनी की बुक्स में है, तो हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे 30,000 से, और स्टॉक सब्सिडरी की बुक में है तो हम स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे ताकि प्रॉफिट में से और स्टॉक का जो एलिमेंट है, स्टॉक में जो प्रॉफिट का एलिमेंट है वो क्लियर आउट। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉफिट में हमने देखा कि कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया हु इज द सेलर। अगर पेरेंट कंपनी सेलर है तो ये अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, और अगर सेलर जो है वो सब्सिडरी कंपनी है, पेरेंट नहीं है, और बाकी सिचुएशन सेम रहती है, तो अब इसमें एनसीआई की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और हमें देखना होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स पेरेंट के पास है और कितना एनसीआई के पास है। नाउ अब हम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, लेकिन पेरेंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके करेंगे। 30,000 इंटू 80 दैट इज 24,000 से सीआरई डेबिट होगा, और एनसीआई ऑल्सो डेबिट बाय 30,000 multiply by the percentage of NCI, and that is 6,000, and stock is credit क्योंकि stock consolidate होता है तो stock को हमने credit कर। Now let's take an example again. For example, A acquired 60% shares of B on 1st January 2018. During 2018, B sold goods to A. Now the seller is subsidiary company.
सेलिंग प्राइस जो इसमें चार्ज की गई that was 200,000 and now instead of margin markup की एग्जांपल लेता हूँ, markup was 30% और मार्कअप इज 30%। तो अब मार्कअप दिया हुआ है, मार्जिन नहीं दिया हुआ, एंड यू कैन से दैट 50% ऑफ द गुड्स आर इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर 50% गुड्स रखे हुए हैं। कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, PUP, and pass the necessary journal entry. अब हमें इसमें ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना था, फिर उसका कितना पोर्शन जो है वो अनरियलाइज्ड है, और किस की एंट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या एंट्री पास होगी। सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेल ऑफ गुड्स हैं 200,000 के, लेकिन अब हमें यहाँ पर मार्कअप दिया हुआ है। तो मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट 100% है तो प्रॉफिट उसमें ऐड होगा तो सेलिंग प्राइस 130% हो जाएगी, इसलिए हमने सेल्स वैल्यू को 130 से डिवाइड किया और प्रॉफिट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 200,000 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 46154। ये प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि स्टॉक जो है वो सिर्फ 50% गुड्स स्टॉक के अंदर मौजूद है, दैट मीन्स जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो इसका हाफ हो जाएगा। 50% इज अनरियलाइज्ड, सो इसको हमने हाफ किया एंड दैट इज 23076। सो दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अब सेलर क्योंकि सब्सिडरी कंपनी है और NCI की भी इन्वॉल्वमेंट आएगी, तो इसकी एंट्री जब हम पास करने जाएंगे तो CRE को डेबिट करेंगे, NCI को डेबिट करेंगे और स्टॉक को जो अनरियलाइज अमाउंट है उससे क्रेडिट कर देंगे। तो अनरियलाइज अमाउंट इज 23076। 23076 का अनरियलाइज अमाउंट है। अब अनरियलाइज अमाउंट का 60% पेरेंट से बिलोंग करता है। 23076 का 60% हमने पेरेंट को दिया एंड दैट इज 13846 और रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो हम दे देंगे NCI को 9230। सो इन दिस वे हमने पेरेंट टू सब्सिडरी और सब्सिडरी टू पेरेंट और मार्कअप मार्जिन और उसकी जो भी एडजस्टमेंट है वो इसके अंदर कवर करें।